लखनऊ के बीकेटी से विधायक योगेश शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका वीडियो सामने आया, बड़ा वायरल हुआ कि स्मार्ट मीटर से जो लोग परेशान थे, बिजली की समस्या से परेशान थे, घेराव करने पहुंचे थे बिजली घर का, आप उनके समर्थन में आए कि ये वाकई में समस्या है, अगर इसको दूर नहीं होगी तो आप भी उनके साथ धरने पर बैठेंगे। ये मसला सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया था और जब लौलाई का प्रकरण उठा उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश जारी हुआ था कि स्मार्ट मीटर से अगर कहीं पे शिकायत है, उपभोक्ता कभी गलत नहीं होते। वो कहते हैं कि अगर स्मार्ट मीटर ज़्यादा तेज भाग रहा है तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इस तरीके से लोग क्यों परेशान हैं स्मार्ट मीटर लगने के बाद। और जब लौलाई के प्रकरण आया तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान तो इस मामले में नहीं था कि बिजली विभाग में कैसे क्या होता है, लेकिन जब उन लोगों ने बताया कि हमारी एक दिन में 1800 यूनिट 1800 रुपये की माइनस पे चला गया, 1600 250 रुपये थे और 1600 माइनस पे चला गया, तो हमने कहा भाई ये तो एक अजीब सी चीज़ है। तो खैर मैंने अधिकारियों से बात की, चीफ साहब से बात की, एसई से बात की, तो उसका थोड़ा सा एक हल निकला है। आज मेरी रिया मैडम से बात हुई है जो एमडी हैं। मैंने उनसे भी कहा है, हमने कहा कि भाई इसका कोई तरीका निकाला जाए कि जिससे कि लोगों के अंदर इस तरीके की भावना ना पनपे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। और हमारी प्राथमिकता यही है। अगर मान लो कोई ये कहता है कि रीडिंग स्टोर थी, अगर रीडिंग स्टोर है तो उस गरीब आदमी का क्या लेना देना जो आदमी घर पे बैठ करके आपने बिल बना दिया, आपने अपने मीटर रीडर ने बिल बना के भेज दिया। अब रीडिंग अगर स्टोर होती रही, एमआरआई के बाद अगर ये क्लियर हो रहा है कि रीडिंग स्टोर थी, इसमें मैं उस व्यक्ति का दोष नहीं मानता जिसका कनेक्शन था, मैं उन एम्प्लॉय का दोष मानता हूँ जिनकी जिम्मेदारी थी कि रीडिंग स्टोर ना होने पावे। तो मेरा केवल इतनी बात है और मुझे लगता है कि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों के साथ हम खड़े हों जो बेचारे केवल एक पंखा और एक बल्ब जलाते हैं और इसके बाद उनके ऊपर 5-2 हज़ार रुपये का बिल आ जाए, तो मुझे बड़ा थोड़ा स्वाभाविक नहीं लगता। सर, वर्टिकल व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो खुद एम्प्लॉयज़ हैं पावर कॉरपोरेशन के, वो लोग भी कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ थे उनको कम कर दिया गया, लोगों को भटकना पड़ रहा है। वर्टिकल व्यवस्था ये चलनी चाहिए आगे कि सर इस पर भी कुछ रोक? ये वर्टिकल व्यवस्था और एम्प्लॉय की कटौती दो अलग अलग प्रकरण हैं। जो वर्टिकल व्यवस्था है, अभी पहले एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहीं पे अगर पोस्ट है तो उसी का बिलिंग की जिम्मेदारी उसी की होती थी, मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी उसकी होती थी और भी लाइन की देखने की जिम्मेदारी उसी की होती थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमारे अलग अलग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, बिलिंग कोई देखेगा, मेंटेनेंस कोई देखेगा, लाइन कोई देखेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि मेरे लिए समझना मुश्किल है कि मैं किसको फ़ोन करूं। मुझे तो काफ़ी समय तक इसी उधेड़ में रहा कि मैं बिलिंग का, फिर मैंने एक चार्ट बनाया कि मैं इसको फ़ोन करूँगा। दूसरा, जो आपने ये बात कही कि छटनी की बात है, ये सबसे अब बिजली विभाग के लिए सबसे कठिन वक्त होता है जिसकी शुरुआत अब हुई है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये बड़े इस तरीके की बिजली के मैक्सिमम सप्लाई भी इसी दौरान होती है और मुझे लगता है कि पीक आवर्स में लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बिजली संभालनी मुश्किल होती है। आपने एम्प्लॉय की छटनी कर दी। गांव के प्रधान, गांव की जनता मुझसे कहती है कि ये व्यक्ति रात में 12 बजे आकर के मेरी बिजली ठीक करता है। मैं इसको सही मानूं कि मैं उस इंजीनियर को सही मानूं जो कहते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति ज़्यादा अच्छा काम करता है? कारण ये है कि आपके मानक अलग हैं, हमारे मानक अलग हैं। आपके मानक हैं कि आपको वसूली करके कौन ज़्यादा दे रहा है, मेरे मानक हैं कि रात में 12 बजे कौन सप्लाई ठीक करता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मुझे लगता है कि ये वक्त छटनी का नहीं था। अगर छटनी भी करनी थी तो इतनी जल्दबाजी क्यों? जो लोग 10-10 साल, 15-15 साल से जॉब में थे, एक झटके के अंदर आपने निकाल के बाहर फेंक दिया। उनका भी परिवार है। आपने ये भी नहीं बताया जब पहली तारीख को वो लोग गए अपने पावर हाउस में और जब उन्होंने अपना थंब लगाने का प्रयास किया तो पता लगा कि नहीं नहीं, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। जब उन लोगों ने कहा बात क्या हुई तो कहना आपकी छटनी की जा चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण। आप
किसी भी नौकरी को, सामान्य व्यक्ति है अगर एक होटल में काम करता है उसको भी 2 महीने की नोटिस दी जाती है कि भैया अगले महीने से तुम ना आना। आपने 31 तारीख तक नहीं बताया कि हम किसको हटाने वाले हैं, और 1 तारीख को आपने उनका, जब वो आप पहुँचे हमारे पास, हमारे क्षेत्र में कई एम्प्लॉई हैं, कई प्रधान हैं मेरे पास आए कि ये अच्छा काम करते हैं। जब मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने इस संबंध में मेरी एमडी से भी बात हुई, लंबी बात हुई इस संबंध में। उनका कहना है कि ये इंजीनियर से जो हैं वो कायदे से देखते हैं कि भाई कौन एम्प्लॉय उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये फ़ायदे का कोई मामला नहीं है। ये हमारे क्षेत्र में जिन लोगों को इस बात की सुविधा रहती है कि अगर रात में 12 बजे बिजली चली जाएगी और मैं मोबाइल उठाकर कहूँगा कि गोविंद चले जाओ, हमारी लाइन ख़राब हो गई है, तो वो रात में 12 बजे आके लाइट ठीक करेगा। मेरे लिए तो वही अच्छा है। तो सर मान के चले कि जब ये जो समस्या है, चाहे वर्टिकल की हो या फिर स्मार्ट मीटर की हो, क्षेत्र बहुत बड़ा है सर, बीकेटी आपका ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है। अगर जनता को समस्या होगी, दोबारा नहीं सही होता तो आप धरने पे फिर बैठेंगे जैसा कि आपने कहा? नहीं, धरने पे बैठने की बात अलग है। मैं धरने पे बैठने की बात मैंने ज़रूर कही थी, लेकिन ये कोई एक अंतिम हथियार होता है कि जब कोई मेरी बात ना सुने, जब अधिकारी मेरी बात सुन रहे हैं तो धरने पे बैठने की कोई बात नहीं है। और मुझे लगता है कि अधिकारी भी सेंसिटिव होते हैं, वो भी संवेदनशील होते हैं, उनको भी फील्ड में जाना पड़ता है, लेकिन उतना मुझे तो फील्ड में ही रहना पड़ता है जी। मैं जो लोगों की समस्याएं देखता हूँ, आपने वर्टिकल किया, हम लोगों से राय नहीं ली गई। आप क्या समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल अंगूठा टेकें क्या? हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है? जो फील्ड से निकलने वाली जानकारी है, उससे बड़ी जानकारी आप किसी ऑफिस में बैठ के नहीं ले सकते। आपको थ्योरी में वो नहीं मिल पाएगा जो प्रैक्टिकल मिलेगा। आपने तय कर दिया कि आपने भाई कौन सा मानक था, कौन सा आपने एग्जाम लिया कि आपने बताया कि कौन सा कर्मचारी निकालने वाला है और कौन सा कर्मचारी रखने वाला है? आपके पास तो कोई इस तरीके का मानक था नहीं। आपने सुनी सुनाई बातों पे किसी आदमी को जो क्षेत्र के लिए उपयोगी था उसको कान पकड़ के बाहर कर दिया, और क्षेत्र के विषय में जो अनुपयोगी था उसको आपने अंदर कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये अभी इस समय छटनी का वक्त नहीं था। गर्मी का समय निकल जाता। अभी मैं बताऊं, सुबह 6 से 7 घंटे से लाइट नहीं है। एक पावर हाउस है एलयू कैंपस में, और सैरपुर, लक्ष्मीपुर वगैरह की लाइन कटी हुई है, और जेई और एसडीओ फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। 2 आगजनी मेरे अपने आसपास हुई। एक मोहम्मदपुर गांव है बख्शी तालाब के पास, और एक नरोसा ग्राम सभा है, वहाँ पे 10 बीघे गेहूँ जल गया। क्यों जल गया? क्योंकि आपकी लाइनें अच्छी नहीं थी, ज़मीन पे लटक रही थी। इतना ज़्यादा नीचे गर्मी में आ जाती हैं कि अगर कोई लड़का, बड़ा लंबा व्यक्ति उधर से निकले तो उसकी चपेट में आ जाए। आप अगर बिजली का बिल लेते हैं, आप अगर इस तरीके से वर्टिकल व्यवस्था लागू करते हैं और वर्टिकल के बाद आपने छटनी भी कर दी, तो कम से कम उन लाइनों का जिम्मेदार कौन है जो जिसके चलते हमारे गेहूं की फसलें बर्बाद हो रही हैं? उसके लिए मैं शिकायत करता हूँ फायर वालों से कि भैया एक जा करके फायर की मशीन लगा, वो गाड़ी जा करके महिगांव में खड़ी कर दो। एक गाड़ी मैंने इटौंजा में खड़ी करवाई है, इसके बाद भी आग लग रही है। मुझे लगता है कि बिजली वालों को भी अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। मेहनत करते हैं, जब गर्मी आती है तो रात में 2-2 बजे तक वो खड़े रहते हैं पावर हाउस में। लेकिन सरकार ने पिछले 3-4 सालों के अंदर जितना पैसा बिजली बोर्ड में लगाया है, जिस तरीके से जो ट्रांसफार्मर हैं वो अपग्रेड किए गए हैं, लाइनों की व्यवस्थाओं के लिए पैसा दिया गया है, अगर इसके बाद भी अगर लाइनें ठीक नहीं होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर तो मैं बिजली विभाग को ही दोषी मानूंगा। तो देखिए, चाहे बिजली विभाग में वर्टिकल व्यवस्था हो या फिर स्मार्ट मीटर को लेकर जो तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं आम जनता के लिए, बीजेपी के विधायक है बक्सी तालाब से योगेश शुक्ला जी, इनका कहना है कि जनता के हित के लिए वो लगातार इसी तरह खड़े रहेंगे। कैप्टन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।